विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना पर चल रही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास के पायदान पर एक कदम और आगे बढ़ गई है। सरकार ने उद्योगों के विकास और उनके जरिए रोजगार के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पूरे प्रदेश में उद्योग धंधों का जाल बिछाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। इसके जरिए क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट शुरू हो गई है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के नाम पर पहली समिट उज्जैन में हुई, जिसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा के करार हुए। इनसे 26,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। समिट को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की जितनी भी संभावनाएं हैं, उन पर उनकी सरकार आगे बढ़ेगी। कितने प्रकार के इनोवेशन किए हैं। आज आप जो व्यवस्थाओं के बलबूते पे चलने की बात, अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है। पहले एक समिट होती थी, इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहां कर रहे हैं, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे। और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस समिट में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम। उज्जैन में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उद्योगपतियों ने माना है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल है। उद्योगपतियों ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर पूरा भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में अभी हमने 600 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट किया है भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी जिले में, और लोगों को हम गैस उपलब्ध करा रहे हैं। और हमें आशा है कि ये इन्वेस्टमेंट डबल होगा अगले 3 से 5 साल में, और हम इस साल एडिशनल 1 लाख कनेक्शन लोगों को देंगे और 15 के करीब सीएनजी स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैस उपलब्ध कराने के दिशा में प्रयास कर रहे हैं। निवेश वाली चीजों को लेकर प्रोसेस जो है काफी लेवल तक ईज ऑफ हुई है। जितना टाइम पहले लग जाता था, अब वो टाइम थोड़ा कम हुआ है। डायरेक्टली जो है एमपी स्टार्टअप पॉलिसी का भी पोर्टल बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से डायरेक्टली कनेक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई देखकर कि वाकई में चीजें उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम सरकार से डेफिनेटली स्कूल के लिए अब आगे अप्रोच करेंगे। इससे काफी बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और कई सारे रोजगार डेवलप होंगे टीचर्स वगैरह के लिए भी। मैंने फिल्म सिटी का प्रपोज किया है इनको कि यहाँ पर जो इंदौर में या भोपाल में एक बड़े लेवल पे फिल्म सिटी शुरू की जाए, जहाँ पर लोग बम्बई से शूट करने को आए, जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए उनको भटकना न पड़े। उनके यहाँ पर एक अच्छा जगह, वो डिपेंड करता है कहाँ पर भी, भोपाल भी हो सकता है, इंदौर भी हो सकता है। उधर कांग्रेस सरकार की कवायदों पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि उद्योगों के विकास के नाम पर भाजपा की सरकारों ने पिछले 2 दशक में कुछ नहीं किया है। इन्वेस्टर समिट के नाम पर सिर्फ एमओयू हुए हैं जो धरातल पर उतरे नहीं। इसलिए प्रदेश का माहौल भी औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं है। सरकार की कवायद सिर्फ कागजों तक सीमित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यह कहकर स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में जब से उनकी सरकार है, तो जितनी इन्वेस्टर मीट उनके पार्टी के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई, उसमें उन्होंने केवल खर्चा किया है। तभी आज मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हम हब बनाएंगे। अभी तक बना नहीं है। उन्होंने जो भी इन्वेस्टर मीट की हो, चाहे खजुराहो की रही हो, चाहे इंदौर की रही हो, जितनी भी पिछली सरकारों ने इन्वेस्टर मीट हुई थी, केवल एमओयू साइन करने पर ध्यान दिया गया था कि लोग आए, पेपर में पब्लिसिटी हो कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। उद्योगे बसती लक्ष्मी, ये हमारे सनातन संस्कृति में अर्थतंत्र का सूत्र वाक्य है। यानी कि उद्योग होंगे तभी धन आए। देश के जितने भी विकसित राज्य हैं, उनमें उद्योग धंधों का बड़ा योगदान है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इनसे न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार औद्योगिक विकास की राह पर आगे बढ़कर विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में जुट गई है। देखना ये है कि इसमें वो कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। उद्योग की राह, उद्योगे वसति लक्ष्मी, ये हमारे अर्थतंत्र का सूत्र वाक्य है। किसी भी राज्य और देश की इकोनॉमी इंडस्ट्री के बिना अधूरी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने औद्योगिकीकरण की राह पर आगे बढ़ रही है। विकास में एक रूपता दिखे, संसाधनों का समुचित दोहन हो, इसीलिए क्षेत्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलन किए जा रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन से इसका आगाज हुआ है। वहीं विपक्ष इस पर कुछ सवाल कर रहा है। विपक्ष का सवाल है कि अब तक जो निवेश के लिए करार हुए हैं उनमें से कितने धरातल पर उतरे हैं। नहीं उतरे तो नए निवेशक सम्मेलनों की जरूरत क्या है निवेशक की सच्चाई और क्यों हो रही है निवेश पर सियासत, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। उद्योग की राह पर कितना आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की कितनी संभावनाएं, कितनी कारगर साबित होंगी क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट। सरकार की निवेश नीति पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। गुंजन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि उद्योग की राह पर एक और कदम ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया है, लेकिन कितना आगे से मध्य प्रदेश बढ़ेगा। देखिए विदिशा जी, की भारतीय जनता पार्टी की जो पहल है, वो पहल और वो विजन जनता की विकास है। जो 4 वर्गों का वर्णन किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, युवा, गरीब, महिला और किसान, तो किस तरह युवाओं को आगे समृद्ध बनाना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, गरीबों का कल्याण करना है, किसानों का उत्थान करना है। तो ये जो चारों चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, जो नई सरकार आई है, वो एक नया इतिहास रचाने की कोशिश कर रही है और मध्य प्रदेश को एक और नए पैमाने पर लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो मध्य प्रदेश में विकास की बात हो रही है, ताकि आज जो आपने उज्जैन में देखा समिट की जो शुरुआत जिस तरीके से हुई है, ये ऐतिहासिक शुरुआत है। 74,000 करोड़ का निवेश की संभावना है, 17,000 के एम्प्लॉयमेंट की संभावना है। तो जो युवाओं का भविष्य देखते हुए ये एक स्टेप उठाया है, जो बहुत, मैं इसका स्वागत भी है और मैं बहुत गौरव महसूस करती हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी का विजन सिर्फ विकास हो। कांग्रेस की तरह नहीं है, जिस पार्टी का कोई विजन नहीं है, जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा। आप मध्य प्रदेश में और देश के हर एक राज्य से जिस तरह कांग्रेस का सफाया हो रहा है, और उसके पीछे कारण यही क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के पास जनता के लिए कुछ भी काम करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, जिसे कहना चाहिए आगे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के घेरे में किस तरह भारतीय जनता पार्टी को फंसाना है, किस तरह संवैधानिक संस्थाएं ईडी सीबीआई पे अपना हर चीज का जिम्मा ठेका फोड़ना है, ये इसके अलावा किस तरह अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, किस तरह अपने अपने बेटों को बचाना है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस का। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, वो है सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, अच्छी बात है। निवेश के क्षेत्र में कदम हमने आगे बढ़ाया है, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को मिलेगा, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अब तक जो निवेश हुए हैं, अब तक जो एमओयू साइन हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो धरातल पर उतरे हैं या नहीं, और नहीं उतरे हैं तो फिर नए निवेशकों की जरूरत क्या है। प्रतिष्ठा जी, देखिए कुछ शब्द हैं। अब जो आए दिन अगर आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो न्यूज़पेपर अगर उठाएंगे, और आप तो स्वयं मीडिया से हैं, तो कुछ शब्द हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ गए हैं, जैसे कि शिलान्यास, जैसे कि लोकार्पण और भूमि पूजन। ये भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के लिए हर आए दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विकास के लिए राशि सैंक्शन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, और सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ते, उसका लोकार्पण भी करते हैं और उसकी भूमि पूजन भी करते हैं। उस चीज को जमीनी तौर पर पूरा उतारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, चाहे मैं केंद्र की बात कर लूं और मध्य प्रदेश की बात कर लूं। उसका उदाहरण है कि अगर ये विकास नहीं हुआ होता तो आज
2003 में जीडीपी से 2023 की जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो 16% की उसमें बढ़ोतरी है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर लूं तो 2003 में वो मात्र 12,000 थी, आज पर कैपिटा इनकम 1,40,000 है। अगर मैं देश की इकोनॉमी की बात कर लूं तो 2014 से पहले 11वें पैमाने पे था भारत पूरे विश्व में, और मात्र 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज 5वें पैमाने पे पहुंचा है। तो ये डेवलपमेंट का नतीजा है, ये सिर्फ कागजों पे नहीं है, ये ठीक है अमित जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अमित जी की आखिर सरकार की निवेश नीति पर विपक्ष को क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, दरअसल बात यह है कि पिछले 18-19 सालों में जनता जनार्दन के जो टैक्स से पैसे से जितनी भी इन्वेस्टर मीट हुई है, सबसे पहले तो उसके बारे में सरकार को बताना चाहिए कि आज उनकी धरातल पर स्थिति क्या है। इन्वेस्टर मीट से ज्यादा हमने सबने देखा है कि उससे ज्यादा उसके प्रचार प्रसार पे, उसके आयोजन में और उसकी भव्यता पर सरकार के द्वारा खर्च किया गया। और जब भी इन्वेस्टर मीट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो शिवराज जी के मुंह से भी ये सुनते थे कि इतिहास रच दिया। मोहन यादव जी भी कह रहे हैं कि इतिहास रच दिया। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शिवराज सिंह जी सही कहते थे या मोहन यादव जी सही कहते हैं। यदि सब चीजें ऑल इज वेल थी तो शिवराज सिंह जी को क्यों हटाया गया? उसका जवाब ये लोग देंगे कि भाई हर चीज को बेहतर करने की उम्मीद और बनी रहती है। तो यदि ऐसी चीज है तो वो मोदी जी के ऊपर भी लागू होना चाहिए। दूसरी बात यह है, आज मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, प्रतिदिन 200 करोड़ रुपए के कर्जे पे ये सरकार चल रही है और बातें इनकी बड़ी बड़ी हैं। मैं अभी देख रहा था, सुन रहा था कि मेरी बहन के पास भी उनकी बातचीत में आधे से ज्यादा समय उन्होंने कांग्रेस को कोसा। तो इनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को कोसना और जनता जनार्दन के पैसों पे किस तरीके से अपना प्रचार किया जा सके, ये चीज जनता जनार्दन भी देख रही है। अब देखते हैं मोहन यादव जी ने जो कहा है धरातल पर कितना खरी उतरती है ये इन्वेस्टर मीट, आने वाला समय बताएगा। चलिए ठीक है, सुरेश जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं इस पर कि क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट की शुरुआत आज महाकाल की नगरी से हुई है, कितना कारगर साबित होंगी आगे उद्योग के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश को लेकर और रोजगार के क्षेत्र में? देखिए, उज्जैन को पर्टिकुलरली यदि हम देखते हैं तो उज्जैन इस समय धार्मिक पर्यटन के साथ और औद्योगिक हब भी बनने जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ यदि प्रोडक्शन की परिस्थितियां बनती हैं, यानी उद्योग फिर से जीवित होते हैं वहां, तो उसका लाभ जो है उपभोक्ता के रूप में देश भर से आने वाले लोगों के माध्यम से मिलेगा। इसलिए ये एक अच्छी पहल है। अभी तक क्या है, एक एकजाई रूप से एक समिट हुआ करती थी, चाहे वो खजुराहो में हो जाए, चाहे इंदौर में हो जाए, या चाहे अन्य किसी स्थान पर हो जाए, तो उसमें देश भर के उद्योगपतियों को बुलाया जाता था। और अब ये है कि रीजनल क्षेत्रों के हिसाब से एक नई रणनीति के तहत जो है वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक नीतिगत रूप से तय किया है कि सभी उन क्षेत्रों में जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र बन सकते हैं या जहां जमीन है, जहां कामकाज चल रहा है, उन सब के बारे में एक अलग से नीति बनाकर ध्यान दिया जाएगा। एक बात हमको सबसे पहले ये मानना पड़ेगी कि मध्य प्रदेश जो है वो बंदरगाह वाला राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत व्यापारिक सुविधा वाला राज्य नहीं है, क्योंकि ये देश के बीच क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए आपके यहाँ जो है, जो कंपनीज हैं उनके मुख्यालय नहीं हो सकते। इन परिस्थितियों में कोई भी राज करे, सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की आए, ये परिस्थिति जरूर हमें झेलना पड़ेगी कि मध्य प्रदेश जो है उसमें कोई भी कंपनी अपना मुख्यालय नहीं खोलेगी। आप देखिए, या तो महाराष्ट्र में खोलती है कंपनी या गुजरात में खोलती है, क्योंकि ये सब बंदरगाह के नजदीक वाले क्षेत्र हैं और बड़ी कंपनियों के कार्यालय वहीं रहते हैं। तो एक हमारे सामने ये बेसिक समस्या है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करता हूं, और वो ये है कि अभी तक जो भी निवेश हुए हैं या जो भी समिट्स में परिणाम आए हैं, वो हमारी खनिज संपदा को लेकर के है। जैसे मान लो आप विद्युत के मामले में करेंगे, सिंगरौली को जो है विद्युत हब बना दिया गया था, तो उनका ध्यान विद्युत से ज्यादा कोल खदान को लेने का था। तो कोल माइंस का मामला और बड़ा घोटाला हमारे देश में एक विषय हुआ था,
ये एक ऐसा विषय था। तो हमारा कहना ये है कि यदि हम औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए निवेश आमंत्रित करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे संसाधनों का हमारे राज्य के लिए ही उपयोग हो। तो इन सब, अच्छा, रोजगार के अवसर तब आएंगे जब हम मध्य प्रदेश में निर्माण के बड़े काम शुरू करें। एक बात मैं और कह करके अपनी इस दौर की बात समाप्त करता हूं कि हमारे देश में मेक इन इंडिया करके जब से एक प्रोजेक्ट, जिसको कह सकते हैं एक नीति आई है या उसके तहत, तो निवेश हमारे यहाँ विदेशी निवेश की मात्रा भी बढ़ी है और इसका लाभ हम मध्य प्रदेश में मेक इन मध्य प्रदेश कहकर, मेक इन इंडिया ही होता है वैसे वो, पर मध्य प्रदेश में निर्माण के लिए उद्यम डाल करके यदि हम बड़े 2-4 उद्योग भी लेकर के आ जाएंगे तो उनकी इंसलरीज के माध्यम से हम आधे से ज्यादा हमारे उद्योगों को वापस पनपा लेंगे। आप याद करिए कि भोपाल के अंदर गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अंदर ज्यादा जो उद्योग लगे हुए थे सारे बीएचईएल के लिए काम करते थे। अब बीएचईएल कमजोर हो गया तो औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हो गया। तो हमें इन सब बातों के लिए संतुलन बना करके रखने वाली नीतियां करें। एक बात जरूर कह करके बात रोक रहा हूं कि उद्योग विभाग में कार्यरत अधिकारियों को ये निर्देशित करना पड़ेगा कि भाई आप जो है समिट के अंदर खान पान और रहन सहन और इनके आनंद लेने की बजाय आप कैसे मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग ला सकते हैं, कैसे मध्य प्रदेश में निवेश ला सकते हैं, कैसे मध्य प्रदेश में, अब आपके सामने अस्पताल और स्कूल के मुद्दे तो बहुत आ जाएंगे क्योंकि ये सबसे सरल है पैसा कमाने का साधन जो है, क्योंकि इसके एवज में बहुत सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमें लगता है कि जो उद्योग विभाग के अंदर अधिकारी कर्मचारी और बड़े लोग जो बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी का निर्धारण करना चाहिए कि यदि आप इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, और सरकार तो मना थोड़ी करेगी, सरकार तो कहेगी कि निरंतरता बनी रहे, तो उद्योग विभाग के अधिकारियों को जवाबदेह बनाना चाहिए ताकि परिणाम सामने आना चालू हो जाए। बिल्कुल, कुंदन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। क्या इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति रहेगी? 2-3 मुख्य बातें सुरेश जी ने कही कि एक संसाधनों का सही उपयोग होना, संतुलन बनाए रखना, धरातल पर अगर चीजें उतरे तो कोई लापरवाही ना हो, एक जिम्मेदारी के साथ हर एक व्यक्ति उसमें काम करे। देखिए, हमारी नई सरकार को बने अभी मात्र कुछ महीने हुए हैं, लेकिन आपने और हम सब ने जिस तरह देखा कि जिस तरीके के दिशा निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह वो अधिकारियों को भी दिशा निर्देश में डाल रहे हैं कि हर चीज का, जिसे कहते हैं कि इंस्पेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, उस पे कंप्लायंसेस सारे होना चाहिए, तो ये चीज की भी सरकार ध्यान दे रही है। तो शिलान्यास जिस तरह होते हैं, लोकार्पण जिस तरह होते हैं, इन्वेस्टर्स जिस तरह आ रहे हैं, उस पे भी सारी नीति के तहत ही काम हो रहा है। दिशा निर्देश जो उचित है वो भी दिए जा रहे हैं, और जो बात आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने की उसका पूरा रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे रही है। दूसरी बात मैं अपनी कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह आपने देखा होगा कि लाडली बहना के खातों में पैसे 10 तारीख को जाते हैं हर महीने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन भावनाओं का भी ख्याल रखती है जनता की कि क्योंकि महाशिवरात्रि का त्योहार सामने है, तो आज 1 तारीख को ही लाडली बहनों के खाते में उनकी राशि पहुंच गई है। तो जो सरकार के अंदर संवेदनशीलता भी है, विकास तो है ही है, साथ में भावनात्मक भी है, संवेदनशीलता है, तो वो सरकार जनता का ओवरऑल डेवलपमेंट में विकास करती है, और जनता के विकास जहां होता है वो मध्य प्रदेश के यही कारण है कि जो 2003 का मध्य प्रदेश था और आज 2023 का मध्य प्रदेश है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य बना है। जिस तरह मैंने कहा, आज अगर मैं भारत के डेवलपमेंट की बात करूं तो 2014 से पहले हमारे भारत की इकोनॉमी 11वें पैमाने पे थी, आज वो 5वें पैमाने पे है। तो ये दिखाता है कि डेवलपमेंट हकीकत और जमीनी तौर पर जनता के लिए हो रहा है। ठीक है अमित जी, बीजेपी तो हर मोर्चे पर काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, विपक्ष को क्या कमी लग रही है? देखिए, अभी संवेदना की बात करी मेरी बहन ने। कई दिनों से, महीनों से जो है वो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जहाँ पे कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री जी का निवास है। लेकिन हमारे क्रिकेट खिलाड़ी को घुटने का ऑपरेशन होता है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करने के लिए समय मिल जाता है, और उसको शुभकामनाएं देने के लिए बहुत अच्छी बात है, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अपने जो किसान हैं, जो देश के अन्नदाता हैं, उनसे मिलने जाने के लिए कोई उनके पास समय नहीं है, और उनकी बात कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहते तक नहीं है, बात तक नहीं करते हैं। ये इनकी संवेदनशीलता है। और
मध्य प्रदेश में जब किसान जो हैं दिल्ली जाना चाह रहे थे, उनको किस तरीके से रेलवे स्टेशन से उतार कर पीटा गया और उनको उत्तर प्रदेश भेज दिया गया जबरदस्ती, ये भी हमने देखा है। और आज चूंकि विषय है कि ये जो इन्वेस्टर मीट है, हमने बहुत सी इन्वेस्टर मीट देखी है, लेकिन आज भी यदि हम रोजगार के बारे में भी बात करें तो मध्य प्रदेश का युवा जो है वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। आज बात हो रही है लाडली बहना योजना की, तो बात तो हुई थी कि हम 3,000 तक लेकर जाएंगे उसको, लेकिन 1250 रुपए देने में भी सरकार को हर महीने, हर 15 दिन, हर हफ्ते में कर्जा लेना पड़ रहा है। और 3,000 की बात ये करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, इस बात में क्या कितनी सच्चाई है, ये बात ना मुख्यमंत्री कहते हैं, ना इनके मंत्री कहते हैं, ना इनके विधायक कहते हैं कि 3,000 तक हम इस योजना को लेकर जाएंगे। तो इसके बारे में भी जो शंका के बादल हैं वो कहीं ना कहीं है कि लोकसभा चुनाव। ठीक है, इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं अमित जी। जिस तरह आज कॉन्क्लेव हुआ, 2 दिवसीय कॉन्क्लेव है, अब तक 12,170 करोड़ के निवेश पर करार हो गए हैं, 26,000 रोजगार इसमें सृजन होगा। मध्य प्रदेश की देखें तो अपार संभावनाएं बताई जा रही है औद्योगिक क्षेत्र में, और इसको लेकर एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये तो अच्छी बात है ना मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, करा जाएगा, ऐसा होगा, इसमें ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन जो बीत गया है, लगभग 19 साल का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है, और काम करने के लिए, प्रदेश की स्थिति को बदलने के लिए मुझे लगता है कि 19 साल एक पर्याप्त समय होता है। तो जो काम 19 साल की सरकार में नहीं हो पाए, अब वो आने वाले दिनों में किस तरह से हो पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आखिर क्या कारण है कि पूरे देश के जो उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश में आखिर रुचि क्यों नहीं लेते हैं? भ्रष्टाचार का जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है वो इतने चरम पर है कि वो विश्वास उद्योगपतियों में नहीं जम पाता है। तो इस कारण मध्य प्रदेश का जो युवा भी है वो अपने आप को एक ठगा हुआ सा महसूस करता है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, उद्योगपति अपना उद्योग नहीं लगाएंगे, तो हमारे युवाओं को भी बाहर जाना पड़ेगा। पर आज तो दिखाया है ना इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों ने, 12,170 करोड़ के निवेश हुए हैं। ठीक है, गुंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2003 के पहले के डेवलपमेंट की आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? जब कितने वर्षों तक कांग्रेस का शासन था मध्य प्रदेश में, तब मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? एक लापता प्रदेश बना के छोड़ा था आपने। क्या आपकी सरकार नहीं कुछ निवेश कर सकती थी? क्या आपकी सरकार जनता को, आपने बेसिक नेसेसिटी बिजली, सड़क, पानी से वंचित रखा था? आपके राज्य में 2003 से पहले मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषित थे। आप निवेश पे आज आपको स्वागत करना चाहिए। आप भी इसी मध्य प्रदेश के वासी हैं और आपको भी इन सब निवेशों का फायदा होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी होगा, तो आपको तो सबसे पहले स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्योंकि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में घेरना चाहती है विपक्ष को, तो इस तरह जो स्वागत योग्य जो स्टेप्स होते हैं सरकार के, उस पे भी आप इस तरीके की आरोप लगाने वाली बातें करते हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। अमित जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर सुरेश जी का रुख करूंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जमाने में क्या होता था, 1947 में इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। इस देश का पहला एम्स, इस देश का पहला कॉलेज, इस देश की जितनी भी सारी चीजें हैं कांग्रेस के जमाने में ही बनी हैं। और जिस रेलवे स्टेशन की मोदी जी बात करते हैं और जिन ट्रेनों की वो बात करते हैं, वो सब कांग्रेस के जमाने में ही चली हैं। और दूसरी बात यह है कि कब तक आप पुरानी सरकारों का दुखड़ा रोते रहोगे? यदि हमसे कुछ अच्छा हुआ होगा तो हमको रिपीट किया होगा, और यदि हमसे कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा तो जनता ने हमको विपक्ष में बिठाना होगा। आप शांत रहिए। मेन बात यही है कि आप लोग बीच में आप जब बोले थे मैंने बहुत अच्छे से आपको सुना। कम से कम इतनी गरिमा होना चाहिए कि हम सामने वाली व्यक्ति को सुने, तो हम तो वैसे ही विपक्ष के लोग हैं, हमारी बात को आप सुना करिए। जैसे मैंने आपकी बात को कितने अच्छे से सुना। जब तक बात नहीं होगी तो ये दर्शक कैसे समझ पाएंगे? तो यदि हमने कोई बात बुरी करी होगी या जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए होंगे, तो जनता ने हमको विपक्ष में बिठाला। आपको तो इसलिए बिठाला ना। और 19 साल का लंबा समय का कार्यकाल, कब तक आप हमारे कार्यकाल की याद दिलाते रहेंगे? हमको तो जनता ने विपक्ष में बिठाला है, लेकिन 19 साल से सरकार में आप हैं, तो आप अपने बारे में बताइए कि जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, इतनी सारी इन्वेस्टर मीट हुई, करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगे,
आना जाना हुआ, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे। और देखिए पेपरों की बात तो आप जो कर रही हैं उसमें तो विज्ञापन लगते हैं, जनता जानती है, जनता के पैसे से 2 करोड़ रुपए के लगभग आपकी सरकार के प्रचार के लिए खर्च होता है। तो ये इसमें बहुत बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, क्या पेपर समय की दे रहे कमी। हो? सुरेश जी से भी एक कमेंट लेते हैं। जिस तरह बात हो रही है मध्य प्रदेश के विकास की, तो सरकार लगातार कह रही है कि मध्य प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उसी को लेकर अब क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट शुरू कर दी गई है, जो क्षेत्र को बहुत ज्यादा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। वही विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अब तक के जो निवेश हुए उनका क्या हुआ, वो जो एमओयू अब तक के साइन हुए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो जमीनी स्तर पर उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। आपका कमेंट चाहूंगे इस बात पर कि जो सियासत हो रही है निवेश को लेकर, इसको कैसे देखते? देखिए, दो चीजें ऐसी होती हैं, जो विदेश नीति होती है और उद्योग नीति होती है, इस पर सारे राजनीतिक पार्टियों की आम सहमति होती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि निवेश होगा तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा, वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए होगा। इसलिए इसमें मीन मेख निकालने की बजाय एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और ये एक दलीय व्यवस्थाओं से ऊपर जाकर के राजनीतिक लाभ न लेने के मानसिकता के आधार पर होना चाहिए। इसलिए इस बात से मैं सहमत हूं कि इस तरह की बातों पर राजनीति करने की बजाय, आलोचना करने की बजाय, हमें साथ मिलकर के, यदि कांग्रेस की क्षमता से उद्योग आ सकते हैं तो बिल्कुल मदद करना चाहिए। जनता को समझ में आएगा कि कांग्रेस मदद कर रही है। अदरवाइज तो ये माना जाएगा कि बड़े उद्योगपतियों की आलोचना करना। मैं एक निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि विदेश के एक उद्योगपति हैं जॉर्ज सोरेस, वो जो है अडानी और अंबानी को निपटाना चाहते हैं, ताकि विश्व में एक दबदबा जो इन उद्योगपतियों का बन रहा है उसको कैसे करा जाए। और आप देख लीजिए कौन अडानी और अंबानी की सबसे ज्यादा आलोचना करता है। ये सोरेस के एजेंट बनने की जरूरत नहीं है, भारत का एजेंट बनने की जरूरत है देश को, अब नेताओं को। इसलिए ये जो हो रहा है, अब जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हो वो आंदोलन किसानों का नहीं है, वो केवल जो है कनाडा के लोगों का, खालिस्तानियों के समर्थन से आंदोलन है, जिसमें कुछ किसान गुमराह हो रहे हैं। ये कोई अन्नदाता का आंदोलन नहीं है, ये गलतफहमी देश में पैदा की जा रही है। मुझे लगता है हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, और जो हमारे राज्य के लिए हितकर है उसको सभी स्तंभों को मिलकर के उसके लिए मदद करना चाहिए। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विकास की बात हो रही है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रदेश स्तर पर बात की जाए, देश के स्तर पर बात की जाए, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, लेकिन विकास लगातार होना चाहिए। और उसके लिए कदम बढ़ाया मध्य प्रदेश में। आज क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस इन्वेस्टर समिट की जो बातें कही जा रही है कि 26,000 रोजगार का सृजन होगा, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है मध्य प्रदेश का, ये जमीनी स्तर पर, धरातल पर कितना उतर पाता है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।